तुर्की और शाम में शदीद जल्जले के बायस 139 अफराद जाँ बहक जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तुर्की में शदीद जल्जले के सबब 53 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। जल्जले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज तुर्की से 23 किलोमीटर जुनूब में था, जबकि गहराई 17.9 किलोमीटर थी। दूसरी जानिब शाम में जल्जले से 86 अफराद जाँ बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। जल्जले के झटके कब्स, यूनान, उर्दन, लिबान, इराक, जॉर्जिया और आर्मेनिया में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में जल्जले से होने वाले कीमती जानी और माली नुकसान पर रंज और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की की हुकूमत और अवाम से कीमती जानों की ज़िया पर ताज़ियत करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर तुर्की की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। दुबई में कौंसल खाने ने मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है और इस सिलसिले में UAE में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ खानदान के साथ राब्ते में है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में 2 मुल्जिमान को सजाए मौत जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुल्जिमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सजाए मौत जबकि सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। 5 रोजा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वज़ारत दिफा के हुकाम से मुलाकातों के साथ 5वीं UK पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मेजबान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है जिसकी दावत बरतानवी वज़ारत दिफा ने दी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमेरिकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अचानक कमी हुई है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक 3 रुपए 8 पैसे कमी हुई, जिससे डॉलर 273 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई जबकि बाद इलाकों में ओले भी पड़े। बारिश के बाद शहर में जारी खुश्क सर्दी की लहर में वाज़ेह कमी आई और मौसम खुशगवार हो गया है। अठारहवीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का आज से आगाज हो रहा है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। इस साल रैली का इनेकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। यह इवेंट सहराए चोलिस्तान में एक बहुत बड़ी माशी एक्टिविटी भी है। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3953 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.48% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करें लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि तुर्की की 100 साल तारीख का सबसे बड़ा जल्जला तुर्की और शाम में शदीद जल्जले के बायस 175 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सैकड़ों मलबे का ढेर बन गए। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तुर्की में शदीद जल्जले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जल्जले के खौफ से लोग सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक जल्जले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जले का मरकज तुर्किया से 23 किलोमीटर जनूब में था, जबकि गहराई 17.9 किलोमीटर थी। जल्जले के सबब खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 4:15 बजे आया, जब बेशतर लोग सोए हुए थे। तुर्किया में जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू इदारों की टीमों के अलावा मकामी अफराद भी मलबे तले दबे अफराद को तलाश कर रहे हैं। जल्जले से तेहरान, उस्मानिया, मलातिया, दरिया बक्कर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए। तुर्क मीडिया का कहना है कि शॉक्स तुर्किया के वस्ती इलाकों में भी महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक से तकरीबन 11 मिनट बाद महसूस किए गए। जल्जले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लिबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। तुर्किया में 1939 में भी 7.8 शिद्दत का जल्जला आया था, जिसमें 30,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। तुर्किया में 25 साल के दौरान 7 या इससे ज्यादा शिद्दत के 7 जल्जले आए हैं। आपको एक बार अफसोसनाक खबर से फिर आगाह करें कि तुर्किया की 100 साल तारीख का सबसे बड़ा जल्जला सामने आया है। तुर्किया और शाम में शदीद जल्जले के बायस 175 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। कई इमारतें भी मलबे का ढेर बन चुकी हैं। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तुर्किया में शदीद जल्जले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जल्जले के खौफ से लोग सड़कों पर निकल आए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक जल्जले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जले का मरकज तुर्किया से 23 किलोमीटर जनूब में था, जबकि गहराई 17.9 किलोमीटर थी। जल्जले के सबब खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जला मकामी वक्त के मुताबिक रात 4:15 बजे पेश आया, जब बेशतर लोग सोए हुए थे। तुर्किया में जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू इदारों की टीमों के अलावा मकामी अफराद भी मलबे तले दबे अफराद को तलाश कर रहे हैं। जल्जले से तेहरान, उस्मानिया, मलातिया, दरिया बक्कर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर हुए। तुर्क मीडिया का कहना है कि शॉक्स तुर्किया के वस्ती इलाकों में भी महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई है। आफ्टर शॉक से तकरीबन 11 मिनट बाद महसूस किए गए। जल्जले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लिबनान, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। तुर्किया में 1939 में भी 7.8 शिद्दत का जल्जला आया था, जिसमें 30,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। तुर्किया में 25 साल के दौरान 7 या इससे ज्यादा शिद्दत के 7 जल्जले आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में जल्जले से होने वाली कीमती जानी और माली नुकसान पर रंज और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया की हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद की मगफिरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर तुर्किया की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान अपने बरादर आवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्किया ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। यह इंसानियत और कुर्रायर्स की बका का मामला है। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रही है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में जल्जले से होने वाले कीमती जानी और माली नुकसान पर रंज और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया की हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत करते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद की मगफिरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर तुर्किया की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्किया ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ये इंसानियत और कुरायर्स की बका का मामला है। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से
तबाही एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रही है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। दुबई में कौंसल खारिज ने मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए एनओसी जारी कर दिया। परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखतूम एयरपोर्ट से कराची रवाना की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है और इस सिलसिले में यूएई में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ खानदान के साथ राब्ते में है। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मिशन मुशर्रफ खानदान की जरूरियात का हर तरह से ख्याल रख रहा है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से निजी अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। दुबई में कौंसल खाने ने मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए एनओसी जारी कर दिया है। परवेज मुशर्रफ की मैयत अल मखतूम एयरपोर्ट से कराची रवाना की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की मैयत वापस लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है और इस सिलसिले में यूएई में पाकिस्तानी मिशन मुशर्रफ खानदान के साथ राब्ते में है। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मिशन मुशर्रफ खानदान की जरूरियात का हर तरह से ख्याल रख रहा है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से निजी अस्पताल दुबई में जेर इलाज थी। पाकिस्तान ने तुर्की में जल्जले से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। हम सोगवार खानदानों के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और जल्जले से मुतासिरा जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। हमें यकीन है कि तुर्क कौम इस कुदरती आफत पर हिम्मत और अज़म के साथ काबू पा लेगी। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान ने तुर्की में जल्जले से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। हम सोगवार खानदानों के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और जल्जले से मुतासरा जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। हमें यकीन है कि तुर्क कौम इस कुदरती आफत पर हिम्मत और अज़्म के साथ काबू पा लेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। 5 रोजा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकातों के साथ 5वें यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मेजबान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफी, सियासत, दीगर चैलेंजेस की वापसी है। पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस 5 से 8 फरवरी तक विल्टन पार्क में होगी। जराये के मुताबिक जनरल मुनीर अपने दौरे के इख्तिताम पर एक सिक्योरिटी थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने खुद दी थी। आपको एक बार फिर बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। 5 रोजा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकातों के साथ 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका मेजबान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। 5वीं यूके पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफी, सियासत, दीगर चैलेंजेस की वापसी है। पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस 5 से 8 फरवरी तक वेल्टन पार्क में होगी। जराये के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर अपने दौरे के अख्तिताम पर एक सिक्योरिटी थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का ये पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने दी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस के 2 मुलजिमान को सजाए मौत जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सजाए मौत जबकि सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस के 2 मुलजिमान को सजाए मौत जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उसामा सत्ती केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिमान इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सजाए मौत जबकि सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अमेरिकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अचानक कमी हुई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर पहले इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया और डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 277.50 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक 3 रुपए 8 पैसे कमी हुई, जिससे डॉलर 273 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 276.58 रुपए पर बंद हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर 13.98 पैसे महंगा हुआ। आपको एक बार फिर बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला मुसलसल जारी है। अमेरिकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अचानक कमी हुई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर पहले इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आया और डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 277.50 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में अचानक 3 रुपए 8 पैसे कमी हो गई, जिससे डॉलर 273 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 276.58 रुपए पर बंद हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर मजमूई तौर पर 13.98 रुपए महंगा हुआ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त ताई हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। खबर को सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खास, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। काबीना ने तुर्की में ज़ल्ज़ले से होने वाली जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने सिंध की अवाम की तरफ से तुर्की के अवाम से इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार किया। सिंध काबीना ने हैदराबाद प्रेस क्लब को 75 एकड़ अराजी लतीफाबाद में दी थी। काबीना ने अराजी की रजिस्ट्रेशन और दीगर कामों के लिए 11 मिलियन रुपए ग्रांट देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सलाद के दौरान मुख्तलिफ महकमों के जरूरी अखराजात के लिए 25 बिलियन रुपए जारी किए थे। सिंध काबीना ने 25 बिलियन रुपए जारी किए थे। फंड्स की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में रेवेन्यू वजीर, मामले खुसूसी तारिक हसन, सेक्रेटरी GA और सेक्रेटरी आर्काइव शामिल थे। कमेटी रिकॉर्ड को महफूज करने के काम का जायजा लेगी। महकमा अपने रिकॉर्ड 5 साल तक खुद महफूज करते हैं। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पुराना रिकॉर्ड न सिर्फ महफूज हो बल्कि डिजिटलाइज भी होना चाहिए। काबीना ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी की पोस्ट ग्रेड BS 19 और दीगर ग्रेड BS 20 की कर दी है। काबीना इजलास में प्लानिंग मैनुअल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि जब कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो उसकी SOPs खुद की मंजूरी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने पर लेकिन SNE नहीं होती तो प्रोजेक्ट का फायदा नहीं होता। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ है। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खास, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। काबीना ने तुर्की में ज़ल्ज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने सिंध की अवाम की तरफ से तुर्की के अवाम से इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार किया। सिंध काबीना ने हैदराबाद प्रेस क्लब को 75 एकड़ अराजी लतीफाबाद में दी थी। काबीना ने अराजी की रजिस्ट्रेशन और दीगर कामों के लिए 11 मिलियन रुपए ग्रांट देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने इस्लाहत के दौरान मुख्तलिफ महकमों के जरूरी अखराजात के लिए 25 बिलियन रुपए जारी किए थे। सिंध काबीना ने 25 बिलियन रुपए जारी किए गए फंड्स की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में रेवेन्यू वजीर, मामले खास तारिक हसन, सेक्रेटरी GA
और सेक्रेटरी आर्काइव शामिल थे। कमेटी रिकॉर्ड को महफूज करने के काम का जायजा लेगी। महकमा अपना रिकॉर्ड 5 साल तक खुद महफूज करते हैं। इस मौका पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पुराना रिकॉर्ड न सिर्फ महफूज हो बल्कि डिजिटलाइज होना चाहिए। काबीना ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी की पोस्ट ग्रेड BS 19 और ग्रेड BS 20 की कर दी है। काबीना इजलास में प्लानिंग मैनुअल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि जब कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो उसकी SNE खुद की मंजूरी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते पर लेकिन SNE नहीं होती तो प्रोजेक्ट का फायदा नहीं होता। मोटरवे M5 पर जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार टायर फट जाने के बायस हिफाजती बैरियर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब हादसा तेज रफ्तार कार के टायर फट जाने के बायस पेश आया। कार में सवार 2 अफराद मौका पर दम तोड़ गए जबकि एक जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा इस कदर शदीद था कि जाँ बहक अफराद कार में बुरी तरह फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कटर की मदद से लाशों को निकालकर शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि मोटरवे M5 पर जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार टायर फट जाने के बायस हिफाजती बैरियर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब हादसा तेज रफ्तार कार के टायर फट जाने के बायस पेश आया। कार में सवार 2 अफराद मौका पर दम तोड़ गए जबकि एक जख्मी हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाने लगी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा इस कदर शदीद था कि जाँ बहक अफराद कार में बुरी तरह फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने कटर की मदद से लाशों को निकालकर शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि मोटरवे M5 पर जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार टायर फट जाने के बायस हिफाजती बैरियर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब हादसा तेज रफ्तार कार के टायर फट जाने के बायस पेश आया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3953 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.48% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको एक बार फिर कोरोना वायरस के हवाले से बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 3953 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 19 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह मुल्क के 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.48% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब कुछ बात करें मौसम की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में रात गई मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि बाद इलाकों में ओले भी पड़े। बारिश के बाद शहर में जारी खुश्क सर्दी की लहर में वाज़ेह कमी आई है और मौसम खुशगवार हो गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर में रात गई मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि बाद इलाकों में ओले भी पड़े। बारिश के बाद शहर में जारी खुश्क सर्दी की लहर में वाज़ेह कमी आई है और मौसम खुशगवार हो गया। आपको एक बार फिर बताएं मौसम के हवाले से खबर दें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि बाद इलाकों में ओले भी पड़े। बारिश के बाद शहर में जारी खुश्क सर्दी की लहर में वाज़ेह कमी आई है और मौसम खुशगवार हो गया है। फतेह जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सैयद जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अटक को जागीर समझने वाले सियासतदानों ने अवाम को जुल्मतों में धिकेला। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली अवाम के हाकिम नहीं खादिम होते हैं। अगर यहां से 20 साल से इक़्तिदार में रहने वाले मुखलिस होते तो अवाम की आज ये हालत ना होती।
अटक में हकीकी तब्दीली लाएंगे वो गुज़िश्ता रोज उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार मुमताज हुसैन मांझिया के ज़ेर एहतमाम फरखान डेरा हैदर चौक में एक अजीमुशान जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर कर्नल मोहम्मद अनवर खान, सरदार मुश्ताक खान जंगल, मलिक कादिर हत्तार, लियाकत अली खान हत्तार, नायब सदर PTI अटक मलिक कामरान खाकी, सरदार ताहिर हयात खान, मलिक मोईद इफ्तिखार मांझिया, सज्जाद शहरूरी, डॉक्टर अमजद रियाजुद्दीन मलोवाली, सदीक हस्पताल, सरदार सफदर खान, मलिक नवीद हुसैन जंड के अलावा पार्टी के अहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ सरदार मुमताज हुसैन मांझिया और सरदार मोहम्मद अली ने वादा किया कि पार्टी जिसे टिकट दे वो तस्लीम करेंगे। ये इनका बड़ापन है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर चोरों और लुटेरों का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि नस्ल दर नस्ल अवाम पर हुकूमत करने वालों ने सिंध का बुरा हाल कर दिया है। लाड़काना में पसमानदगी की इंतहा है। जिस तरह पीपल्स पार्टी वालों ने सिंध का सत्यानाश किया, इसी तरह अटक को भी जानबूझकर पसमानदा रखा गया है। और साबिका दौर में उन्होंने एक हल्का छोड़ा, लेकिन अब इन्हें याद आ रहा है कि NA-50 इनका हल्का है। लेकिन याद रखें, मैं NA-50 अटक में ताहयात उम्मीदवार बनकर आया हूं और इंशाअल्लाह अवाम ही में रहूंगा। जलसे से कर्नल मोहम्मद अनवर खान, सरदार ताहिर हयात, मलिक कामरान खाकी, मोहम्मद दाऊद ने भी खिताब किया, जबकि मेजबान सरदार मुमताज हुसैन मांझिया ने आने वाले पार्टी रहनुमाओं और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एक दिन की कॉल पर जिस तरह आप लोगों ने भरपूर शिरकत की, हम आप सबके मशकूर हैं। हमें इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं और इनकी कामयाबी अवाम की कामयाबी होगी। इब्रार हुसैन का ये कहना था। आपको एक बार फिर बताएं कि फतेहजंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सैयद जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अटक को जागीर समझने वाले सियासतदानों ने अवाम को जुल्मतों में धकेला। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली अवाम के हाकिम नहीं खादिम होते हैं। अगर यहां से 20 साल से इख्तिदार में रहने वाले मुखलिस होते तो अवाम की आज ये हालत ना होती। अटक में हकीकी तब्दीली लाएंगे वो गुज़िश्ता रोज उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार मुमताज हुसैन मांझिया के ज़ेर एहतमाम फरखान डेरा हैदर चौक में एक अजीमुशान जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर कर्नल मोहम्मद अनवर खान, सरदार मुश्ताक खान जंगल, मलिक कादिर हत्तार, लियाकत अली खान हत्तार, नायब सदर PTI अटक मलिक कामरान खाकी, सरदार ताहिर हयात खान, मलिक मोईद इफ्तिखार मांझिया, सज्जाद शहरूही, डॉक्टर अमजद रियाजुद्दीन मलूवाली, सदीक हस्पताल, सरदार सफदर खान, मलिक नवीद हुसैन झुंड के अलावा पार्टी के अहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ सरदार मुमताज हुसैन मांझिया और सरदार मोहम्मद अली ने वादा किया है कि पार्टी जिसे टिकट दे वो तस्लीम करेंगे। कराची बागजना ग्राउंड में जिसने विलादत मौलाए कायनात के हवाले से जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें सैयद शरफुद्दीन बुखारी, MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फरूक सत्तार समेत रऊफ सदीकी ने शिरकत की। मजीद कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। फारूक सत्तार, रऊफ सिद्दीकी समेत जलसे में बैठे हुए मौजूदीन ने किया। सैयद शरफुद्दीन बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, हुक्मरानों जुल्म बंद करो, अवाम पर रहम करो। कि तमाम कौम जो है वो खुदा की पनाह में आ जाए, इससे अच्छी पनाह कोई नहीं है। और मैं फिर तमाम अवाम और गवर्नमेंट को भी ये ऐलान करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट जो है वो अवाम को रिलीफ दे, किसी भी सूरत है, नहीं तो छोड़ दे। गवर्नमेंट है, कोई एक आदमी बना दो, नहीं कराओ इलेक्शन। यार हमें नहीं चाहिए इलेक्शन, हमें रोटी चाहिए। आप कोई भी केयर टेकर बना करके खुदा के वास्ते ये तो बता दें कि किसको एप्लीकेशन दें। KPK में कोई और, पंजाब में कोई और, सिंध में कोई और, बलूचिस्तान में कोई और कितना के खुदा की कसम, खुदा के कहर से बचो। इतना कहर तुम पर आएगा कि मैं कसरे यजीद जरूर लेना हूं। और ये मांगने वालों को ना दें, ये मांगने वाले तो उनकी आदत है, ये 100 कट्टे जमा कर लेते हैं। तो खाली राशन की जरूरत रमजान में नहीं पड़ती, 12 महीने गवर्नमेंट मौला मदद कार्ड। और ये मैं फारूक भाई को भी कहता हूँ कि ये अपने चैनल से, जो मुत्तहदा पाकिस्तान है उसके चैनल से भी इस आवाज को बुलंद करें। मक्सी, कोहिनूर न्यूज, कराची। हो सका, लोग भूख, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं।
मगर डीसी टंडवालायार और इंतजामिया अपने ही अहकामात पर अमल दरामद करवाने में ताहाल नाकाम है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराइन से। जी आरिफ, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? सिर्फ रोड पर आटा चक्की के ऊपर जहां जो है शहरी मारे मारे फिरते हैं, डीसी साहब के अहकामात के मुताबिक 98 रुपए किलो आटा ढूंढ रहे हैं पूरे शहर के अंदर, लेकिन कहीं भी ना किसी चक्की के ऊपर, ना कोई प्राइवेट जगह पर, किसी चौक के ऊपर कोई स्टॉल भी हमें जो है डीसी साहब के अहकामात के मुताबिक 98 रुपए किलो आटे में आटा बिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ चक्की पे आटा लेने आए, इनसे मालूम करते हैं कि ये इनको क्या रेट आटा मिला है। जी हमने 2 किलो लिया है, 1 किलो बाजरा और बाजरे का 1 किलो चावल का। क्या रेट मिला है आपको आटा? 120 और 130, एक 120 100 तो 130। गुजारा हो जाता है आपका 120 रुपए आटा खरीदने के बाद? नहीं होता है भाई, क्या कर रहे हैं, करना पड़ता है, मजबूरी है। क्या काम करते हो आप? मैं माल का घास करता हूँ भाई। अच्छा जी हाँ, दिहाड़ी करता हूँ, कभी यही 200 250 300। यही कहना है कि 200-250 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले जब 130 रुपए किलो आटा खरीदेंगे तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चला सकते हैं? चक्की मालकान भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जो गंदम हमें मिली थी तो हमने 105 रुपए से मतलब दी है। मिल वालों को जो 95 रुपए उनका रेट है, हमारा रेट 105 रुपए, वो उस 105 से हमने दी है। तो आपको रिकॉर्ड दिखा, हमारे पास गंदम ही नहीं है। गंदम 4000 से ऊपर है, 41-42 रुपए गंदम है। तो जो सरकारी नक्श पे डीसी साहब कह रहे हैं कि हम चक्की मालकान को गंदम फरोख्त कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप लोगों को गंदम नहीं मिल रही है? एक महीने में 11 बोरी। इस महीने आपको कितना कोटा मिला है? कोई मिला नहीं अभी बिल्कुल। ये बोल रहा है, ये बड़ा ओलिशन आई है, लेकिन मोबाइल पे दिखाई है कि 4.5 बोरी, 4.5 बोरी एक महीने की। जो गंदम मिलती है तो बेच लेते हैं, नहीं मिलती तो बंद कर देते हैं बस। यही कहना है कि हमारे जो है चक्कियों का जो कोटा था, कोटे के हिसाब से हमें गंदम ही फराहम नहीं की जा रही। जब हमें गंदम फराहम नहीं की जाएगी तो हम कैसे सस्ता आटा बेच सकते हैं? तो हमें इनकी इंतजामिया से गुजारिश है कि हमें जो है गंदम फराहम की जाए सस्ता। खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। थाना सिटी पत्तो की पुलिस की कार्रवाई। एसएचओ थाना सिटी पत्तो की सकलैन बुखारी की सरबराही में कार्रवाई करते हुए ताहिर उर्फ ताहिरी डकैत गैंग अपने 2 साथियों शबीर और अब्दुल्ला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। दौरान तफ्तीश डकैत गैंग का दर्जनों वारदातों का भी इंकशाफ डीपीओ कसूर और डीएसपी पत्तो की ने सैयद सकलैन बुखारी और हमराही टीम को शाबाश दी। आपको एक बार फिर बताएं कि थाना सिटी पत्तो की पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। एसएचओ थाना सिटी पत्तो की सकलैन बुखारी की सरबराही में कार्रवाई करते हुए ताहिर उर्फ ताहिरी डकैत गैंग अपने 2 साथियों शबीर और अब्दुल्ला समेत गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। दौरान तफ्तीश डकैत गैंग का दर्जनों वारदातों का भी इंकशाफ हुआ है। डीपीओ कसूर और डीएसपी पत्तोकी ने सैयद सकलैन बुखारी और हमराही टीम को शाबाश दी। अठारहवीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का आज से आगाज हो रहा है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। इस साल रैली का इनकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। यह इवेंट सहराए चोलिस्तान में एक बहुत बड़ी माशी एक्टिविटी भी है। चोलिस्तान जीप रैली वो वाहिद इवेंट है जिसमें खेल, सियाहत और तफरीह एक साथ मुयस्सर आती है। इस रैली में फराटे भरती गाड़ियां चोलिस्तान में लोगों की तवज्जो का मरकज बनेगी। आपको एक बार फिर बताएं कि 18वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का आज से आगाज हो रहा है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है। इस साल रैली का इनेकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। यह इवेंट सहराए चोलिस्तान में एक बहुत बड़ी माशी एक्टिविटी भी है। चोलिस्तान जीप रैली वो वाहिद इवेंट है जिसमें खेल, सियाहत और तफरीह एक साथ मुयस्सर आती है। इस रैली में फराटे भरती गाड़ियां चोलिस्तान में लोगों की तवज्जो का मरकज बनेगी।
कराची साने पेशावर और कश्मीरियों की याद में कराची के इलाके सदर में मसीही बरादरी की जानिब से शम्में रोशन की गई। तकरीब में हिंदू, मुस्लिम, सिख और दीगर मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। बरादरी की जानिब से शमें रोशन की गई। तकरीब में हिंदू, मुस्लिम, सिख और दीगर मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाफरी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अल्लामा ताहिर मुर्शदी, जावेद यूसुफ, सरदार हरी सिंह और दीगर ने कहा कि वो सानिया पेशावर की मजम्मत करते हैं और शुहदा की लवाकिन के साथ दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी से जीने का हक दिया जाए और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। तकरीब जो है वो पूरे मुल्क की यकजहती की तकरीब थी। यूँ लग रहा था कि जैसे पूरा पाकिस्तान यहाँ पर दुखी और गमज़दा हालत में यहाँ उन शहीदों के लिए बैठा हुआ है जिनके ख़ानदान गमज़दा हैं, और हम उनके ख़ानदानों के साथ आज बराबर के शरीक हैं। और हमने उनके लिए दुआ की है कि अल्लाह मियाँ और खुदा ताला उनको तसल्ली दे, इत्मीनान दे, और इस मुल्क की सलामती के लिए जो रोल सिक्योरिटी एजेंसीज़ का है, आर्मी फोर्सेस का है, उन सब के लिए हम दुआ गो हैं। होली ट्रिनिटी कैथेड्रल में मुनक़द की थी। इसका मकसद यौम कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ अपनी इज़हार यकजहती पेश करना था कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी सब मिल के यहाँ पे ये पैगाम देना चाहती हैं कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। ना यही चाहेंगे कि ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम था कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करें। सब जगह दहशतगर्दी हो रही है या होती रही है, तो हम इस वक्त बिलखुसूस अपने उन भाइयों के साथ खड़े हैं जो सानिया पेशावर के विक्टिम हैं। हम एहसास करते हैं कि यकीनन जो भाई हमारे शहीद हो गए वो खुदा के घर में नमाज पढ़ने गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।